जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अमीन एलआरसी के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, अमीन एलपीए, 2 एलपीए लंबित हैं, एक है सरकार की ओर से और एक है अभ्यर्थी की ओर से। रितिका रानी जी जीतकर भी सबसे बड़ी हार की संभावना। तो आगे बात कर लेते हैं, आखिरकार सभी अभ्यर्थी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इससे। तो सबसे बड़ी हार की संभावना कैसे, और इससे पहले जीतकर जैसे कि विज्ञापन रद्द हुआ था तो माना जा रहा था कि रितिका रानी जी की जीत हुई है सबसे बड़ी, और यहाँ पर सबसे बड़ी हार की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर रहे हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बारे में, जिसमें 40 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, सेम बोर्ड था और इसके अलावा सेम क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता भी सेम है। तो ये ही सच्चाई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी हार की संभावना जाहिर हो रही है रितिका रानी जी की। अब आगे बात कर लेते हैं, इससे आखिरकार सभी अभ्यर्थियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले क्वालिफाइड अभ्यर्थियों पर बात करने वाले हैं, उसके बाद जो अमान्य डिग्रीधारी हैं जो इंतजार किए, सब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले क्वालिफाइड के बारे में बात कर लेते हैं, जो अमीन क्वालिफाइड हैं। तो अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लगभग 1 लाख से भी अधिक रुपये डूब चुके हैं वेतनमान के तौर पर, ऐसा कहा जा सकता है। 4 महीने देरी हुए हैं, 4 महीने 5 महीने, और इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो यही सच्चाई है। तो 4-5 महीने से अधिक देरी हुए हैं, समय की बर्बादी हुई है अभ्यर्थियों के। अब आगे बात कर लेते हैं, अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ऐसे में जल्दी जॉब मिलता, तो यही बातें हैं। तो जल्दी जॉब मिलता, तो यही प्रभाव पड़ा है। तो सबसे बड़ा प्रभाव कहा जा सकता है, और यहाँ तक कि सब पर पड़ा है। जो बिहार के निवासी हैं, किसान हैं, सब पर प्रभाव पड़ा है। वैसे 4 महीना पहले जो भी बिहार के निवासी, समस्त बिहारवासी को अमीन मिल जाते हैं जिसको जरूरत है। तो यही सच्चाई है। अब आगे देख लेते हैं बिना मतलब का। अब आगे बात कर लेते हैं अमान्य डिग्रीधारी के बारे में। हाँ, दोनों में फूट भी हुआ है, सबसे बड़ी बात है। अमान्य डिग्रीधारी में और अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में वैसे फूट भी नहीं होता, तो ये भी प्रभाव पड़ा है। अब आगे देख लेते हैं अमान्य डिग्रीधारी के बारे में। तो अमान्य डिग्रीधारी के 4 से 5 महीने अंधकार में रहा। तो जी बिल्कुल, वो भी जैसे ही विज्ञापन रद्द हुआ तो वो लोग भी इंतजार किए होंगे, हो सकता है। तो ये भी गहरा प्रभाव पड़ा है अमान्य डिग्रीधारी पर भी। इसके अलावा अब आगे बात कर लेते हैं, अमान्य डिग्रीधारी को भी अभी अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं होती। तो जी बिल्कुल, अभी दुखी होने की जरूरत नहीं होती, और जो अमीन क्वालिफाइड हैं उनको जल्दी जॉब मिल जाता। तो यही सच्चाई है। अब तो दुखी होना किसी को पड़ेगा ही, वही बातें हैं। अमान्य डिग्रीधारी को दुखी होने जैसी खबरें कही जा सकती है रितिका रानी जी की सबसे बड़ी जीत कर, सबसे बड़ी हार से। अब आगे बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा, जिस पर पहले बातें किए हैं। तो घोषणा करने की जरूरत भी है मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि अंचलों में भारी कमी है, अमीन की भू अर्जन में भी कमी है, और सबको जरूरत है, समस्त बिहारवासी को, किसान को, सभी को जरूरत है अमीन को। इसीलिए अमीन क्वालिफाइड और अमीन के बारे में, और सभी अमीन के लिए जल्द अमीन की बहाली हो, इसके लिए प्रयास और घोषणा करने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को। और इसके साथ साथ जो भी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उन्हें भी ज्ञापन सौंपने की जरूरत है मुख्यमंत्री जी को। इसके अलावा विभाग के मंत्री, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री जी को